हर हर महादेव भक्तों। स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था कि दम है तो 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर और इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा। धनवान इतना धन दौलत आएगी संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है, 16 अगस्त तक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना भक्तों। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, अगर आप चाहते हैं भगवान लड्डू गोपाल आप पर कृपा करे तो आप कमेंट में जय श्री लड्डू गोपाल जरूर लिखना, तभी आप पर लड्डू गोपाल इस जन्माष्टमी पर आशीर्वाद देंगे। देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वृक्ष है को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ जी वास हो जाते हैं। क्योंकि इस बार दुर्लभ संयोग से 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ रही है। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे बताए गए वृक्षों को अगर छूट कर आ जाता है तो उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समर्थ हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा आक्रोश है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहेंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये जो पेड़ माई बटाटा हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपने कल की महाशिव पुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप साल भर पूजा पाठ के टोटके और उपाय करते हैं तो थक गए हो और आपको रात भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताए हैं। 16 अगस्त कृष्ण इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी पूरे 144 साल बाद पड़ने जा रहा है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी में सभी साधु संत ने भी वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में बताया है हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमें बताते हैं, अनुरूप सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर खबर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। अगर आप 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हैं तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चिंत है आपका जीवन अभी भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ना बदल जाए दोस्तों, तो मुझे बताना तो चलिए। जानते हैं कि कौन से ऐसे सवाल होंगे हैं जिनको 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुदा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताएं। इसलिए आप अपने राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कह गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। भक्तों, यदि आप भी 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर जा रही हैं। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण इस चमत्कारी पौध पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं।
और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताएं अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छू कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और हमारा समय, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सही तिथि का शुभ मुहूर्त पुण्यकाल के बारे में। भक्तों, 16 अगस्त 2025 को कृष्ण जन्माष्टमी है, जो भगवान कृष्ण की आराधना के लिए अनंत शुभ और फलदायक मन जाता है। क्या दिन कृष्ण भक्त व्रत रखते हैं, दूध अभिषेक करते हैं और भगवान कृष्ण से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मास स्वयं भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। 16 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा, जो किसी भी कृष्ण पूजन, व्रत आरंभ या अभिषेक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा निश्चित काल में कृष्ण जन्म पर दूध अर्पण करना विशेष पुण्यदायी होता है। सूर्योदय लगभग 5:35 के आसपास रहेगा, इसलिए पूजा का सर्वोत्तम समय निश्चित काल 12:04 से 12:47 तक मन जाएगा। इस दिन का व्रत विशेष रूप से संतान सुख, विवाह बाधा निवारण और मानसिक शांति हेतु किया जाता है। दूध, दही, माखन, मिश्री, चंदन और पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसे वृक्षों को भी मां देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिन्हें 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त दिन माना जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कह गए हैं, देवी वृक्ष कह गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को मुक्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की चीजें होती हैं, जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कह गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्तित्व का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्षों को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्याधिक होती है। पीपल वृक्षों सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्याधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगा। मुझे कमेंट करने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ हमें व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद कठिन होता है। खास अगर आप वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 16 अगस्त को है, वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। क्या दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वास्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वास्तु है, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, न दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 5 देव वृक्षों के बारे में बता रहा हूं, जिनके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहतर प्रभाव डालते हैं।
इसी के लिए वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पहचान सकता है। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप विशेष वृक्षों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सही तारीख से छू लेते हैं और अपना आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसान से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इसे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं, तो यह हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्होंने हमें 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छू कर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाता है बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी सलामत कर देता है। इसी के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी को वृक्षों की पूजा अवश्य करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन वृक्षों की पूजा करने से आपको लाभ मिल सकता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण मन जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र मन जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यहाँ नव दुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में दक्षिणायनम हूँ, माता पार्वती के फूलों में, कात्यायनी फूलों में गौरी हूँ और वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पासिन से उत्पन्न होने के कारण यहाँ पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यहाँ वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नव दुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। क्या पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोहार पूरे होते हैं? इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है, दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाश अघोर पाप संघार। एक बेलवम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने की मात्रा से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया जाता है। एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता है, तो 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकार वापस आ जाएगा। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदाबहार समय से बीमार पड़ा है तो आप हमारे व्यक्तित्व के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शाम की जड़ में डाल सकते हैं। इसके उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या दिन शाम के समय वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है? तो इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताएं। पहले आपसे हम एक अनुरोध करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि के कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के बारे में भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छू कर आना है।
वाह, पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ मन जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी मन जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक अत्यंत शुभ अवसर भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी की, जो इस वर्ष 16 अगस्त 2025 को आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन महीना भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये मास केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आत्मा शुद्धि, कृष्ण भक्ति और प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने का भी विशेष काल होता है। कृष्ण जन्माष्टमी विशेष रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित होती है और इस दिन किए गए विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देर से आती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिव्य वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, पारिजात का वृक्ष। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था। बादा में भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर ले आए कि मानव समाज दिव्य वृक्ष के लाभ से वंचित न रह जाए। पारिजात का वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी लक्ष्मी माता। इसलिए वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कृष्ण जन्माष्टमी विशेष 16 अगस्त को इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप शरीर में थकावट हैं, तो ऊर्जा की कमी या मानसिक अशांति का एहसास कर रहे हैं, तो संध्या के समय पारिजात वृक्ष को स्पर्श करें। केवल उसका स्पर्श ही आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इस पवन दिन जब भी समय मिले, इस वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से वृक्ष की दिव्यता आपके जीवन में उतरने लगती है। पूजा करते समय ये विशेष प्रार्थना अवश्य करें। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। कृपा करके हमारी समस्त परेशानियां दूर करें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और दारिद्रता का नाश हो। ये प्रार्थना करने से आपका आत्मा बल बढ़ेगा और पारिजात की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। अगर आपको आर्थिक संकट है, धन का आगमन रुक गया है या पैसा खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल सुखाकर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ये उपाय कृष्ण जन्माष्टमी को करें। इस घर में धन की बरकत बनी रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शीघ्र धन लाभ हो, कोई अधूरी इच्छा पूरी हो या जीवन में सफलता और समृद्धि का द्वार खुले, तो पारिजात के साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। ये तीनों वृक्ष प्रकृति के अद्भुत ऊर्जा स्रोत हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृक्षों के पूजन में आपको अपार आध्यात्मिक और भौतिक लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वट वृक्ष की। ये वृक्ष भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को वट वृक्ष की पूजा करना विशेष फलदायक होता है, खास स्त्रियों के लिए। इसे अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख, संतान सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। ये वृक्ष त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना गया है। इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वट वृक्ष के पास जाकर उसे श्रद्धा से प्रणाम करें और शिव पार्वती का ध्यान करें। फिर इसकी जड़ में दूध और जल अर्पित करें। चरण और परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चींटी में वृक्ष के नीचे दीपक जलकर मनोकामना कहे। संभव हो तो कुछ देर वृक्ष के पास ध्यान करें। इससे आपको मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अयंत्र प्रिय होते हैं। आप इन पत्तों को कृष्ण जन्माष्टमी पर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। अगर जीवन में पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी या संतान से जुड़ी समस्या है, तो वट वृक्ष की पूजा अत्यंत लाभकारी है। अब बात करते हैं आम के वृक्ष की। हिंदू धर्म में आम का वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। आम के पत्तों का प्रयोग हर धार्मिक अनुष्ठान में होता है। विशेषकर शिव पूजा में कहा जाता है कि आम के वृक्ष में भी देवी देवताओं का वास होता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इस वृक्ष की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है।
आप कृष्ण जन्माष्टमी को प्रथम स्नान के बाद आम के वृक्ष के पास जाएं, श्रद्धा से प्रणाम करें, चारों ओर कच्चा सूत लपेटे और अपनी कामना व्यक्त करें। फिर आम के पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये उपाय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इससे आपके जीवन की बधाइयां दूर होंगी। आप चाहें तो आम के पत्तों को अपने घर के पूजा स्थल में भी रखें। इससे परिवर्तन पवित्र रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आम के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शिव जी का ध्यान करें। इससे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, पारिजात, वट वृक्ष और आम, ये तीनों वृक्ष केवल पेड़ नहीं, प्रकृति के वरदान हैं। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का महीना देवों के देव महादेव को प्रिय है। इस पूरे माह में हर कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है और हर कृष्ण भक्त का मन केवल कृष्ण की भक्ति में ही राम रहता है। इस वर्ष 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है, जो कृष्ण उपासना के लिए एक अनंत शुभ और दुर्लभ अवसर लेकर आया है। ये दिन केवल व्रत और पूजन का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के बारे में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन से समस्त दुख, कष्ट, दरिद्रता और दोष दूर हो जाए। मेरे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। इसके बाद वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें। ये सिंदूर एक प्रतीक होता है आपके विश्वास का, आपकी श्रद्धा का। इसके बाद वहीं पर एक घी का दीपक जलाए और उसका प्रकाश केले के वृक्ष के सामने फेंकने दे। ये दीपक केवल एक लौ नहीं है, ये आपकी कामनाओं की ज्योति है जो धीरे धीरे कृष्ण जी के हृदय तक पहुंचती है। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, खर्च अधिक है, आमदनी कम है और आर्थिक, उसी वृक्ष के पास जाए और बिना कुछ बोले उसके हाथ से स्पर्श करे। केले का वृक्ष ऊर्जा का अद्भुत स्रोत होता है और कृष्ण जन्माष्टमी को उसका ये गुण कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से शरीर में नई शक्ति और मानसिक स्थिरता का संचार होता है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी चिंता धीरे धीरे शांत हो रही है और मन भीतर से स्थिर हो रहा है। यदि आप किसी कार्य में सफल हो रहे हैं, कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है या आपके मन में कोई विशेष कामना है, तो केवल वृक्ष की पूजा करते समय अपने मन की बात अवश्य कहें। वृक्षों में सुनने की अद्भुत शक्ति होती है, क्योंकि जब आप उन्हें श्रद्धा से पुकारते हैं, केले के वृक्ष की जड़ में दीपक रख कर वहीं बैठ जाए और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दौरान ना तो कोई चिंता करे, ना कोई सवाल उठाए, बस अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। केवल का वृक्ष घर में लगा हो तो उसकी पूजा करके एक दो सूखे पत्तों को पूजा घर में भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उस दिन वृक्ष के पत्तों से जल छिड़काव भी जा सकता है। इससे वातावरण पवित्र होता है और रोग निवारण की शक्ति बढ़ती है। आप चाहें तो इस दिन के फाल का दान भी कर सकते हैं। 7 या 11 पक्के किसी मंदिर में या किसी गरीब को दान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि यह दान मेरे जीवन के सारे पापों को हर ले और मेरे घर में बरकत बनी रहे। ऐसा करने से धन में स्थिरता आती है और लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है। एक और विशेष प्रयोग यहाँ है कि केवल कुछ फूल सुखाकर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें। यह प्रयोग कृष्ण जन्माष्टमी को विशेष रूप से किया जाए तो आर्थिक बधाइयां दूर होती हैं और बरकत बनी रहती है। पूजा के अंत में वृक्ष को फिर से प्रणाम करें और उसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर लगाएं। ये मात्रा मिट्टी नहीं है, ये आपके जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक होती है। ये मिट्टी उस वृक्ष की होती है जिसमें भगवान कृष्ण की शक्ति का वास है। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।